And welcome to Lost Forum. I am Rohini and let's continue our TOPA series, that is Transfer of Property Act. ओके सो आज हम डिस्कस करेंगे ML अब्दुल जाफ़र साहिब वर्सेस वेंकट शास्त्री केस। अब इस केस में ये केस जो है वो अटेस्टेशन के ऊपर है। अब अटेस्टेशन क्या होता है ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, तो मैं इसे रिपीट नहीं करूँगी। और अटेस्टेशन जो है सेक्शन 3 में है। ओके अब देखते हैं यहाँ पे फैक्ट क्या है इस केस के। यहाँ पे जो है ए सूट इंस्टीट्यूट करता है अगेंस्ट द बी, ठीक है, किस चीज़ के लिए? फॉर क्लेमिंग द सम ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 49,000, ठीक है, और जो कि ये कहता है कि ये जो है लोन में लिए गए थे। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द 2 प्रॉमिसरी नोट्स एग्जीक्यूटेड बाय द बी। तो यहाँ पे ये क्लेम कर रहा है कि जो बी ने जो है वो एक तो लोन लिया था, एंड वो लोन कैसे लिया था, जो प्रॉमिसरी नोट्स है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट किए थे उन्होंने। यहाँ तक के फैक्ट समझ में आ गया। इसके बाद अब और 3 लोग इस पिक्चर में आते हैं, दैट इज़ O, P एंड Q। अब ये 3 लोग भी होते हैं। अब ये जो 3 O, P, Q है, दे हैड बोरोड सम अमाउंट ऑफ मनी एंड दे ऑल्सो हैड फेल्ड टू रिपे देम। अब इसके बाद क्या होता है, ये जो क्लेम होता है ना ए का, कि ए बोलता है कि भाई मैं तो एक सिक्योर क्रेडिटर हूँ, सो ड्यू टू विच द सिक्योरिटी बॉन्ड। तो सबसे पहले जो है ना पैसे जो है वो ए को मिलने चाहिए, ये ए का कंटेंशन होता है। अब ये जो बाकी के बच्चे O, P, Q, अब इनका क्या मानना होता है? O, P, Q कहते हैं कि ये ऑल 4 ऑफ देम, अब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ साथ ए भी, भाई ए जो है वो हमसे अलग नहीं है करके। तो ये कह रहा है कि दे हैड अ इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एज ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ये तीनों कह रहे हैं कि भाई हम तो क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, और ए बोल रहा है मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूँ, तो सबसे पहले मुझे मिलने चाहिए। तो ये इनके आपस की बहस है, ठीक है। फैक्ट समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं इस केस का फैक्ट इन इशू क्या है। तो फैक्ट इन इशू कह रहा है कि वेदर द डीड साइन बाय द सब रजिस्ट्रार एंड द आइडेंटिफाइंग द विटनेस इज वैलिडली अटेस्टेड। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठता है, ठीक है। सो देखते हैं लॉ पॉइंट्स क्या है हमारे इस केस के। तो कोर्ट ने ना यहाँ पे जब ये केस का डिस्कशन हुआ तो उन्होंने बताया कि अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने साथ ही साथ ये बताया कि क्या असेंशियल है। इट इज़ एन असेंशियल दैट विटनेस शुड हैव पुट देयर सिग्नेचर। जो विटनेस होता है, जैसे मैंने बताया अटेस्टिंग विटनेस, 2 अटेस्टिंग विटनेस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने सिग्नेचर की होनी चाहिए। उन्हें जो है वो पर्पस पता होना चाहिए कि किस चीज़ के लिए वो सिग्नेचर कर रहे हैं, ठीक है। और जिसने जो डीड एग्जीक्यूट कर रहा है तो उस एग्जीक्वेंट को उन्होंने देखा होना चाहिए। ये 3 चीज़ें। उसके बाद इफ़ अ पर्सन पुट हिज सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट फॉर सम अदर पर्पस, एग्जाम्पल लेट्स से टू क्लैरिफाई दैट ही इज़ एन स्क्राइब और एन आइडेंटिफायर। तो यहाँ पे जो है रजिस्टरिंग ऑफिसर है, ही इज़ नॉट एन अटेस्टिंग विटनेस। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो लेट्स से कोई पर्सन है, ठीक है, और वो किसी और चीज़ के लिए फॉर सम अदर पर्पस वो साइन कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे, तो उसे एज अ अटेस्टिंग विटनेस नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्राइमा फेसी। यहाँ पे जो रजिस्टरिंग ऑफिसर होता है वो अपना एक सिग्नेचर जो डॉक्यूमेंट होता है उस पर सिग्नेचर करते हैं एंड डिस्चार्जिंग हिज स्टैट्यूटरी ड्यूटी एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अटेस्टिंग। तो यहाँ पे अगर सिर्फ रजिस्टर RO ने अगर सिग्नेचर किया है ना उस डॉक्यूमेंट पे, तो RO के सिग्नेचर को आप ये नहीं कह सकते कि अटेस्टिंग विटनेस है, क्योंकि इसने भी तो साइन किया है। नहीं, वो अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी कर रहा है, तो उसको जो है वो अदरवाइज में हमें नहीं लेना है उसको, ठीक है। अब 2 आइडेंटिफाइंग विटनेस यहाँ पे जो है वो होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया सिग्नेचर करने के लिए। देन वो जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिकेट होने चाहिए, ओके। अब रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार कैन बी कंपटेंट विटनेस कब हो सकता है, जैसे मैंने आपको एक केस बताया कि वो उसको इन जनरल में हमें नहीं मानना है, लेकिन ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस होंगे जब रजिस्ट्रार जो है वो कंपटेंट विटनेस की तरह माना जाएगा। प्रोवाइडेड ही एज अ एनिमस, एनिमस का मतलब होता है इंटेंशन और अ माइंड टू अटेस्ट, मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रार है उसका इंटेंशन है कि वो एज अ अटेस्टेड की तरह वहाँ पे काम करना चाह रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट करना चाह रहा है वो डीड। सो जो सब रजिस्ट्रार या फिर रजिस्टरिंग ऑफिसर है हु रजिस्टर्ड द डॉक्यूमेंट देयरफॉर में एक्ट एज अ अटेस्टिंग विटनेस, बट अब बट आ गया तो थोड़ा और एक्स्ट्रा कॉशियस होना है, क्योंकि वो कर तो सकता है अटेस्टेंट की तरह काम, लेकिन 2 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहला उसका इंटेंशन होना चाहिए, सेकेंडली उसने पर्सनली जो है एग्जीक्वेंट को साइन करते हुए वो डॉक्यूमेंट देखना चाहिए, ठीक है। ये 2 कंडीशन हुई तो ही जो है रजिस्ट्रार की साइन को एज एन, अगर वो अटेस्टेंट की तरह, अटेस्टिंग विटनेस की तरह खुद को रखना चाह रहे तो वो रख सकता है।
क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। वेयर द डीड वॉज रिटन इन इंग्लिश, लेट्स से। अब देखिए, दो अटेस्टिंग विटनेस है, दोनों को इंग्लिश नहीं आती है। अब पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश में है, उन्हें बिल्कुल कंटेंट नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, ना ही उन्हें एक्सप्लेन किया गया, उन्होंने फिर भी साइन कर दी, तो वो तो उसे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड नहीं माना जाएगा। मैंने आपसे अभी तक हमने क्या क्या देखा, ठीक है, कि दो विटनेस होने चाहिए, देन आरओ जो है कब नहीं कर सकता है, देन वो कब उसको एज अ कम्पिटेंट होगा, ठीक है। अब लास्ट में जिस केस के जजमेंट में क्या होता है कि कोर्ट कहता है कि जो डॉक्यूमेंट है दैट वाज अटेस्टेड बाय वन अटेस्टिंग विटनेस ओनली, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ और सिर्फ एक अटेस्टिंग विटनेस ने साइन किया है। लेकिन सेक्शन 3 क्या कहता है हमारा, सेक्शन 3 एक्सप्रेसली कह रहा है कि भाई दो लोग तो चाहिए ही, ठीक है, तभी वो वैलिड माना जाएगा। तो इट डिड नॉट क्रिएट अ चार्ज क्रिएट नहीं किया, एंड सोज द ए का जो स्टेटस है वॉज दैट ऑफ एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो यहाँ पे जो ए क्या क्लेम कर रहा था कि भाई मैं तो सिक्योर्ड क्रेडिटर हूँ, ठीक है, तो ये जो है सिक्योर्ड क्रेडिटर तो नहीं निकला, अब ये क्या है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है। एंड हुज क्लेम वॉज एट पार विद द क्लेम, तो ए का क्लेम और बाकी जो ओ पी क्यू जो थे इनका क्लेम जो है एट पार है, ठीक है, विद द क्लेम ऑफ द अदर तीन लोगों का। तो ये जो है यहाँ पे ए का कंटेंशन था और ओ पी क्यू का अलग अलग कंटेंशन था, तो कोर्ट ने कहा ये दोनों का एट पार है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है सिर्फ एक ही अटेस्टिंग विटनेस ने साइन किया है। आई होप ये केस आपको समझ में आ गया होगा, अटेस्टेशन क्या होता है एंड ऑल दिस प्रोसीजर। सो थैंक यू वेरी मच।